बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे AVR R448 पर, जो कि हमारे परकिंस FG विल्सन कैटरपिलर के जनरेटर्स में अक्सर यूज़ किया जाता है। बहुत ही कॉमन AVR है। इस पर हमें हो सकता है कि 2 वीडियोस बनानी पड़ जाएं, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन ज़्यादा हैं कनेक्शंस के भी और इसकी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं। इससे पहले हमने R230 पे बात की थी, वो एक छोटा AVR था जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि किस टाइप का होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये R448 AVR है। ये भी लेरो समर का होता है। तो ये इस तरह हम रख लेते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये आपको एडजस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं इसमें बहुत सारी। इसके कनेक्शंस हैं, कुछ जंपर्स लगे हुए हैं, इस तरफ इसके कनेक्शंस हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सारी चीज़ें, इस तरफ हमारे लिए इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो अब इस पे हमें 2 वीडियोस बनानी होंगी। एक पे हम कनेक्शंस पे बात करेंगे और दूसरी में हम इसकी एडजस्टमेंट्स पर। ये जो आप देख सकते हैं इसमें आपको ये कुछ जंपर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इनके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ये भी हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इन सब पे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इसके कनेक्शंस पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लें, यहाँ पर 5 टर्मिनल है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5। यहाँ एक जंपर लगा हुआ है। इस तरफ हमारे पास 3 टर्मिनल हैं, इस पे भी एक पे जंपर लगा हुआ है। तो ये इस तरह हमारे पास ऊपर नीचे टर्मिनल्स हो गए। 10 टर्मिनल हमारे पास राइट साइड पर हैं। तो ये जो 10 टर्मिनल हैं, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, X2 Z1 X1, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। तो ये सब हमने वाइट बोर्ड पर इस तरह से नोट कर लिया है। इसको एक साथ हम नहीं समझाएंगे, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके कनेक्शन पे बात करें, ये भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस गाइड है। ये लेरो समर के साथ हर जनरेटर के साथ आती है। तो ये मॉडल वाइज आती है। अब हमारे पास जो ये मैनुअल है, ये कौन सा मॉडल है, LSA 43.2 या 44.2, इसमें मुख्तलिफ मॉडल होते हैं। ये 4 पोल का है। तो इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की हुई होती हैं। ये आप देख सकते हैं, स्कीमेटिक ड्राइंग्स होती हैं। फिर यहाँ AVR की डिटेल R230 R438। लेकिन यहाँ ये चीज़ें अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होती, ये सारी कनेक्शन जिस पे हमने बात की है पहले। तो इसीलिए हम इसको वाइट बोर्ड पर आज समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का मतलब वही है कि या तो हम 50 हर्ट्ज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या 60 हर्ट्ज़ के लिए। अगर हमें 50 हर्ट्ज़ के लिए यूज़ करना है तो हम इन 2 टर्मिनल्स पर इस तरह लेफ़्ट की साइड पर जंपर लगा देंगे, तो ये हमारा 50 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, हम 60 हर्ट्ज़ वाली एप्लीकेशन के लिए इस AVR को यूज़ कर रहे हैं, तो बीच का पॉइंट कॉमन रहेगा। हमारा जंपर इस तरह आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हट जाएगा। तो ये हमारा 60 हर्ट्ज़ का हो जाएगा AVR, और इस तरफ कर देंगे तो 50 हर्ट्ज़ का। तो बस इसका ताल्लुक़ तो फ्रीक्वेंसी से। अब हम आ जाते हैं इस पर। तो इसमें जो 5 टर्मिनल हैं, इसमें शुरू के 2 S1 S2 हैं। ये क्या होते हैं, ये ड्रूप CT के होते हैं। तो ये जहाँ पे भी हम सिंगल जनरेटर के लिए AVR यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रूप CT की ज़रूरत हमेशा हमें उस वक्त पड़ती है जब हम लोड शेयरिंग करते हैं, यानी कि जनरेटर्स को पैरेलल में चलाते हैं। ड्रूप CT पर हम अलग से इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे आगे। तो बस ड्रूप CT के जो 2 वायर होते हैं, वो बिलतरतीब S1 S2 उस पर मेंशन हुए होते हैं, वो दोनों यहाँ आकर लग जाएंगे। अगर ये यूज़ नहीं हो रहा तो ये खाली रहेगा, इस पर जंपर नहीं लगेगा। इसके बाद 2 टर्मिनल है, यहाँ पर आपको जंपर नज़र आ रहा होगा जो AVR पे भी लगा हुआ था। ये वही पोटेंशियोमीटर है जो कि ऑप्शनल है हमारे पास, जिस तरह R230 में था। अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो ये जंपर निकाल दें। यहाँ से आपने ये जंपर निकाल दिया और इसको पोटेंशियोमीटर के साथ जोड़ दिया, तो ये आपका रिमोट वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप इसको इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जंप कर देंगे। तो ये 4 टर्मिनल हो गए। 5वां जो है ये नॉर्मली खाली रहेगा। ये हमारे 3 फेस डिटेक्शन मॉड्यूल आता है एक इस AVR के साथ, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 2 टर्मिनल अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे डिटेक्शन मॉड्यूल में जाते हैं। उसकी डिटेल पे हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब हम आए थे राइट साइड पर। तो मेन टर्मिनल हमारे हैं 10, जैसा कि हमने बताया। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये हमारी मेन स्टेटर वाइंडिंग है, 6 कॉइल्स हैं, और ये हमारी एक्साइटर फील्ड या एक्साइटर स्टेटर है जिस पर DC सप्लाई जानी है। तो DC सप्लाई तो आपको नज़र आ रही है, E पॉजिटिव E नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है,
कि आपने सीधे सीधे ये एक्साइटर को पहुंचा दिए। तो ये 2 वायर तो हमारी एक्साइटेशन के लिए हो गए। ये जो वोल्ट हैं ये हमारी मेन वाइंडिंग से सेंसिंग वोल्ट हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि R230 में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 0 वोल्ट और 110 वोल्ट। तो जब हम ये दोनों वायर किसी एक कॉइल पर जाकर जोड़ देंगे तो उसको सेंसिंग मिलेगी। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 380 वोल्ट। हम अपने हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जनरेटर को AVR को सेंसिंग दे सकते हैं। तो 110 वोल्ट अगर देने हैं तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 10, 11 और 12 ये तीनों आपस में मिले हुए होते हैं, 10, 11, 12। तो ये न्यूट्रल बना हुआ होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 4 और 7, 5 और 8, 6 और 9 ये मिले हुए होते हैं। तो अगर तो हमें 110 चाहिए तो हम एक न्यूट्रल लेकर किसी भी कॉइल के बीच वाले पॉइंट से 8 से या 5 से इस तरह ले लेंगे। तो ये दोनों वायर कहाँ आ जाएंगे हमारे 110 वोल्ट सेंसिंग पर। तो ये हमने लगा दिए 0 और 110 वोल्ट पर। अगर हमें सेंसिंग 220 वोल्ट देनी है तो न्यूट्रल हमारा कॉमन रहेगा। हम ये जो 5 पर हमने लगाया था इसको यहाँ से हटा देंगे। 5 की जगह हम इसको मेन फेज़ के आउटपुट पे लगाएंगे, यानी कि रेड पर, येलो पर या ब्लू पर। तो मान लेते हैं कि हमने इसको रेड फेस पर लगा दिया। तो ये 1 और 11 या ये जो जंपर था हमारा न्यूट्रल का, यहाँ से हमने ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो वायर आएंगे वो अब 220 में आ जाएंगे इस तरह, इन दो में 0 कॉमन रहेगा। अगर हमें 380 देने तो जाहिर सी बात है 2 फेजेस देने होंगे, तो फिर हम ये न्यूट्रल वाला पॉइंट हटा देंगे। यहाँ से हम 1 को, 2 को या 1 को और 3 को, लेट्स सपोज हमने 3 पे लगा दिया। तो अब हमें ये 400 कैसे मिलेंगे यहाँ पर, चूँकि अब 2 फेज़ आ गए, यानी कि 1, फिर ये सीरीज़ में दूसरी कॉइल, ये न्यूट्रल हो गया, ये दूसरा फेज़, फिर सीरीज़ में, फिर ये तीसरा फेज़। तो आपको याद होगा स्टार कनेक्शन में हमने आपको बताया था 2 कॉइल हमारी सीरीज़ में, फिर 2 कॉइल सीरीज़ में और फिर 2 कॉइल सीरीज़ में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फेज़ हो रहे हैं लाइन वोल्टेज। तो आप किसी भी 2 फेज़ को लेकर 0 और 380 पे दे देंगे तो इस तरह ये 380 वोल्ट की सेंसिंग हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन हैं। तो एक चीज़ आपके जहन में और आ रही होगी कि ये 110, 220 या 380 वोल्ट हैं। अगर हमारा जनरेटर मसलन हम 415 वोल्ट ले रहे हैं तो 415 हम इसको दे सकते हैं या नहीं। तो इन्होंने ये रेंज दी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि 110 वोल्ट ही हों, बल्कि अगर आप 0 से 110 वोल्ट के दरमियान 2 वायर लगा रहे हैं तो उसकी रेंज 95 से 140 तक एक्सेप्टेबल या अलाउेबल है। इसी तरह अगर आप 0 और 220 वोल्ट के दरमियान लगा रहे हैं तो 170 से 260 और 380 के लिए 340 से 520 तक वोल्ट की रेंज है। तो इस तरह आप यहाँ पर सेंसिंग दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्साइटेशन के ऊपर। जैसा कि हमने बताया था कि R230 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि शंट एक्साइटेशन वाला सिस्टम हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर हमारा जनरेटर PMG या अरेप एक्साइटेशन होगा वहाँ पर तो हम R230 को यूज़ नहीं कर सकते। R448 एक ऐसा AVR है जिसमें हम तीनों में से कोई सी भी हमारे पास एक्साइटेशन हो, शंट हो, अरेप हो या PMG हो, तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है, तीनों में ये यूज़ हो सकता है। वो किस तरह, सबसे पहले शंट पे बात कर लेते हैं। शंट में हमारे पास क्या होता है, हमें यहीं से वायर उठाकर अपने AVR को दे देने होते हैं। तो शंट में वही होगा, X2 और X1 जो है हमारी ये शंट वाइंडिंग की सेंसिंग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 8 से और 11 से इस तरह सीधे सीधे वायर लगा देने, इसको हम कहते हैं शंट एक्साइटेशन। तो मेन सेंसिंग भी इधर आती रहेगी और शंट एक्साइटेशन के लिए हमारी यहीं से सेंसिंग X1 और X2 में आ जाएगी। तो ये हमारा शंट है नॉर्मली, जो कि हम R230 में भी यूज़ करते हैं। अब अगर अरेप हो या PMG हो तो उसमें ये किस तरह कनेक्शन किए जाएंगे यहाँ पर। तो ये बात जहन में रखेंगे, अरेप हो या PMG हो उसमें हमें इन टर्मिनल्स पर ही कनेक्शंस करने। तो हमारी मेन सेंसिंग जो है वो उसी तरह मेन स्टेटर से आती रहेगी, चाहे वो 110 वोल्ट हो, 220 हो। तो ये मान लें कि ये तीनों 2 वायर जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो हमारे मेन स्टेटर में चले गए, जो कि अभी हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे अरेप और PMG पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेप पर। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि अरेप यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक्साइटेशन सिस्टम होता है ये। तो हमारा जो मेन स्टेटर होता है उसके साथ ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स फिट कर देते हैं छोटी। तो ये इस तरह फिट की जाती हैं, ये 2 कॉइल्स हमने आपको दिखा दी हैं। तो ये अब हमारे मेन स्टेटर मेन वाइंडिंग के साथ ही कनेक्ट हुई हुई हैं।
तो यहाँ से जो कंट्रोलिंग के वायर निकल के आएंगे वो हमारे इन चारों टर्मिनल पे इस तरह लगते हैं। इन्होंने इस पर नंबरिंग की हुई होती है। अगर हम ये स्पेसिफिक लेरो समर अल्टरनेटर की बात करें तो ये इन्होंने नंबरिंग दी हुई होती है, यानी कि एक कॉइल 9, 10, दूसरी कॉइल के सिरे 11 और 12 हैं। तो ये बिल तरतीब X1, X2, Z1, Z2 में लग जाते हैं। किस तरह कि हमने 9 को X1 में पहुंचा दिया, 10 को X2 में, 11 को Z1 में, 12 को Z2 में। तो ये हमारा अरेप सिस्टम के लिए AVR काम करना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल ही। तो शंट और अरेप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं PMG की। अगर हमारे पास PMG है तो किस तरह कनेक्शन होंगे उसके। तो हम आपको ये बता चुके हैं कि जो हमारा PMG का स्टेटर होता है, या जिसको हम पायलट एक्साइटर भी कह रहे होते हैं, उसमें 3 फेज़ की तरह वाइंडिंग हुई हुई होती है। या तो वो डेल्टा कनेक्टेड होगी या स्टार कनेक्टेड होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज़ का पायलट एक्साइटर आ गया। इस पर इन्होंने नंबरिंग दी हुई होती है 14, 15, 16। तो यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई जो है प्रोड्यूस हो रही है। बहुत ही कम अमाउंट में होती है वो, जैसा कि हम बता चुके हैं 50, 70, 80 इस तरह के वोल्ट होते हैं। तो ये AVR अगर हमें PMG में यूज़ करना हो तो बस ये तीनों वायर किस तरह लगेंगे। एज़ पर ड्राइंग अगर हम बात करें तो हमारा जो 14 नंबर है ये X2 में आ रहा है सीधा सीधा, 15 नंबर जो है ये X1 में आ रहा है, और 16 नंबर जो है वो Z2 में आ गया। Z1 जो है वो यहाँ खाली रहेगा। तो एज़ पर ड्राइंग लेरो समर की R448 में हम PMG इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि तीनों वायर हमारे बिल तरतीब ऐसे लग जाएंगे X1, X2 और Z2 पर। चूँकि हमें 3 वायर ही मिल रहे हैं यहाँ से, तो 3 वायर ही कनेक्ट करने। अरेप में चारों यूज़ हो रहे हैं, PMG में 3, शंट में 2। बस ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। तो इस तरह ये तीनों तरह के एक्साइटेशन मेथड्स पर यूज़ हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक ही होता है। यानी कि एक जनरेटर का PMG है तो वो अरेप नहीं होगा, अरेप है तो वो PMG नहीं होगा। और शंट वाइंडिंग तो चूँकि कॉमन रहती है, शंट वाइंडिंग की कनेक्शन अगर यहाँ आ रहे हैं तो सही है, वरना तो मेन सेंसिंग तो इसको मिल ही रही है ऑलरेडी। तो इस तरह ये तीनों तरह के एक्साइटेशन सिस्टम में हम R448 AVR को यूज़ कर सकते हैं बआसानी। तो अभी तक जो हमने आपको दिखाए कनेक्शन वो सारे कवर कर लिए हैं, यानी कि 10 टर्मिनल इस तरफ के, 5 यहाँ के और 3 यहाँ के। बस इसके अलावा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अब है इसमें एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये भी ले लेते हैं, ये इन्होंने सील किया हुआ है, फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है ये। इसी तरह 5, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। फिर एक जंपर ये हो गया 6, दूसरा 7, तीसरा ये हो गया 8 और ये 9। तो यहाँ पर तकरीबन 8-9 एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये क्या होती हैं, इनमें से अक्सर लोगों को जो है इनके बारे में नहीं पता होता, ख़ास तौर पे जो आपको जंपर्स नज़र आ रहे हैं, इनका क्या रोल है AVR में, R448 में, किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडजस्टमेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो AVR R448 के हवाले से, कनेक्शंस के हवाले से, आज की वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न है आप लाजमी पूछें। इंशाल्लाह हम जो है आपके क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।